हाय फ्रेंड्स। मैं एसके झा आपकी मदद करने के लिए आया हूं क्योंकि हमको लगता है ऐसा कि अभी आपको मदद की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम को पढ़ने का तरीका नहीं जान पा रहे हैं। हो सकता है आप जान भी पा रहे होंगे, लेकिन मेरे इस तरीके को जानने के बाद आप शायद बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव एग्जाम को हैंडल कर पाओगे। चूंकि मैं जैसे देखता हूं, जो मेरा नजरिया है उसी को मैं इस स्लाइड की मदद से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप बिलीव कीजिए, 100% गारंटी है कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और दूसरा कि आप 71 लाके जॉब करोगे, ना कि 70 लाके घर जाओगे। ये जो 70 और 71 के बीच का फासला है ना सर, आज वो मैं आपका मिटा दूंगा और आपको उस लेवल तक ले जाने में मदद करूंगा जहां से जॉब मिलता है। जहां क्वेश्चन बनाते हैं वहां क्वेश्चन बना के घर नहीं जाना है, क्वेश्चन बना के जॉब कैसे लेना है और कैसे हम 70 नहीं 71 बना के जीत हासिल करेंगे, उस पर आज हम चर्चा करते हैं। और ये हमारा वीडियो है आपके सामने, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए शानदार जुगाड़ बाय मी। हम आपको बताएंगे सर कि कैसे आपको 70 से 71 करना है। तो पहले तो ये बताते हैं कि हम लोग करते क्या हैं। हम लोग करते ये हैं सर कि जैसे ऑब्जेक्टिव की कोई बुक हमारे पास मिलती है, ये मान लीजिए हमारी बुक है, ये हमारी बुक है सर। हम इसको क्या करते हैं, ऐसे पढ़ना शुरू करते हैं। ओ अच्छा, एक एक का आंसर दैट इज ए। अच्छा, दो दो का आंसर दैट इज अच्छा बी। अच्छा, सी होना चाहिए। तीन, क्या ही क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है। अच्छा, चार बी। अच्छा 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 अच्छा। सर इससे होता क्या है? फिर रिवीजन करते हैं हम लोग, ओहो, एहे, ओहा, इही करके फिर रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। लेकिन आपको पता है, आप 70 लेके घर जाते हो, 71 कौन बच्चा करता है? जो इस हिसाब से पढ़ता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है। सर आप लोग मिस्टेक क्या करते हो? आप सर, माइंड हमेशा टफ चीजों से दूर भागता है। माइंड हमेशा टफ चीजों से दूर भागता है। आपको अगर पता चल जाए कि इस रास्ते पे कांटे हैं, तो आप हमेशा कहो ना 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 ना, इधर से नहीं जाएंगे, हम इधर से जाएंगे भाई, जो रास्ता सीधा है। इसका मतलब आप हर उस टफ क्वेश्चन से दूर भागते हो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है या आपको परेशान करेगा। हमेशा आप उससे दूर भागना ना, इधर आओ इधर आओ, ये रास्ता ठीक है, बल कैसे मतलब न्यूटन, विद्युत धारा कैसे मतलब एम्पियर, या वो करते रहते हो आप, और 70 पे जाकर अटक जाते हो और एक नंबर के लिए घर चले जाते हो। लेकिन नहीं सर, आपको हम उस कटीले रास्ते में भी रास्ता, वो भी स्मूथ बताने जा रहे हैं आज की कक्षा में। ठीक है, तो आप गौर फरमाइएगा क्या करना है आपको। हम थोड़ा सा एनालाइजेशन की ओर चलते हैं सर। मान लीजिए आपके पास ये किताब है और इस किताब में ऑब्जेक्टिव को कैसे पढ़ना है आपको नहीं पता, तो एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं मैं आपके सामने, एंड द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्टराइजेशन। आप कहिएगा, ई मास्टर भाई ई की है रे, कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्टराइजेशन कैसे तू कर देगा हमारे 70 को 71, अब कैसे हमारा हो जाएगा नौकरी? तो सर अगले स्लाइड में आपके सामने प्रस्तुत है, गौर फरमाइएगा। कहते हैं, मान लीजिए कि एक पानी है जो बहुत कचरा है। गौर फरमाइएगा सर, ये मान लीजिए एकदम कचरा पानी है, एकदम गंदगी के साथ वाला पानी है सर, और ये आपके पास है एकदम कचरा पानी। आप क्या करते हैं सर, इस पानी को इस फिल्टर में डालते हैं। देखिए इसमें बहुत सारा वायरस है, बहुत सारा अशुद्धि है, बहुत सारे अशुद्धि के साथ इसमें डालते हैं, एकदम साफ साफ पानी यहां आ जाता है और हम इस पानी को पी लेते हैं। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहां से कचरा पानी डालते हैं, इसमें बहुत सारी गंदगी है, गंदगी यहां छन जाती है और छनने के बाद सर ये नीचे साफ साफ पानी आ जाता है और ये साफ साफ पानी हम ग्लास में निकालते हैं और उसको गट गट पी लेते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम इस पानी को पिएंगे? इस पानी को पिएंगे सर तो मामला हो जाएगा गड़बड़। यानी अभी हम यही तो पानी तो पी रहे हैं, अभी हम यही पानी पी रहे हैं सर। ये आपका, गौर फरमाइएगा, ये आपका ऑल क्वेश्चन है। ये आपका सर ऑल क्वेश्चन है जो आपके पास है। तो आपके पास क्या क्या है? कचरा, जिसको आप देखना नहीं चाहते हैं, यानी टफ क्वेश्चन। अच्छा वाला जो आपको ऑलरेडी आता है। तो पहले तो सर फिल्टर करो कि कौन आता है कौन नहीं आता है। तो सर जब हम इसको छानते हैं तो कुछ ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं आप, कुछ ऐसे हैं सर जो आप नहीं जानते हैं, वो इसमें छना जाएगा। और सर जो आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं वो यहां आके लटक रहा है, ये एरिया में लटक रहा है। और जो आप एकदम जानते हैं वो यहां फ्रेश आ गया, इसको निकाल लो। पहले सर गौर फरमाइएगा, इसमें तीन टाइप की चीजें हैं। ऑल क्वेश्चंस में तीन टाइप की चीजें हैं। एक जो आप को बहुत टफ लगता है, और दूसरा जो आप
को थोड़ा थोड़ा आता है, और तीसरा जो आपको बहुत अच्छे से आता है, बल का ऐसा मात्रा न्यूटन चलवा, आप पढ़ने का जरूरत है, एकदम पढ़ने का जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है सर, ये ऑल क्वेश्चंस में से जो कुछ नहीं आता है उसको अलग कीजिए, एकदम नहीं आता है, एकदम नहीं जानते हैं, जो आप थोड़ा जानते हैं उसको भी अलग कीजिए, और जो आप जानते हैं उसको अलग कीजिए, और इसको अलग नहीं कीजिए, इसको निकाल दीजिए। आप कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे सर। यानी 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए, एकदम नहीं जानते हैं, कुछ जानते हैं, जो आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं, और आप नहीं जानते हैं। यानी सर आप इसको कुछ नहीं जानते हैं को एकदम लिख सकते हैं कि नहीं जानते हैं, जिसके बारे में एकदम आप नहीं जानते हैं, जो आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं, और जो आप जानते हैं। तो सर इसको तो पहले हटा लीजिए, क्योंकि इतना दिन से आप पढ़ रहे हैं, इस फ्रेश वाटर को आप हटा लीजिए सर। तो यहां आपका 60% क्वेश्चन निकल जाएगा, और ये जो सर 40% है ना, यही 40% आपका कर देगा 70 को 71। ये जो 40% है, और इससे जो बच्चा दूर भागता है, अधिकतर 80 to 90% बच्चा दूर भागता है। हम क्या करेंगे सर, पहले इसको निकाल लिए, अब हमको पता चल गया मेरा कचरा ये है, और जब हमको पता चल जाएगा कि वहां गू है तो साफ कर देंगे। अब पता नहीं चलेगा गू कहां है, तो इसे से कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि गू है, गू है, गू है, गू है, किने है, किने है, किने है, नहीं है, पता नहीं चल रहा है। सर हमको पता तो चले कि कहां पर गंदगी है, तो पता चल गया अब हमको कि गंदगी मेरा ये है, ये पार्ट मेरा गंदगी, तो मेरा पूरा साफ है, इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं, इस पर तो टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं, जो कि हमको नहीं करना चाहिए। तो सर आप पहले इसको निकाल लेंगे। अब निकालेंगे कैसे, क्या करेंगे सर, तो आप गौर फरमाइएगा। हम मान लीजिए कि ये आपके पास गंदा वाटर है, ऑल क्वेश्चन, ये आपकी पूरी किताब हो गई, ये ऑल क्वेश्चन ये आपकी पूरी किताब हो गई। इसमें से आप 2 चीजें छान लो। पहले तो आप सर एकदम फ्रेश 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 चीजें छान लो सर, जो आप जानते हैं उसको आप छान लीजिए, ये कंप्लीट छना गया, इसको अलग कर लो। उसके बाद इसमें से जो आप नहीं जानते हैं, वो आप कुछ आप नहीं जानते हैं, उसको अलग करो, और इसको अब आप जानने की कोशिश करो। अब क्या होगा, दोनों ग्लास फ्रेश हो गया। नहीं तो आपके पास एक फ्रेश होता है, एक कचरा होता है, और यही आपको 70 पर रोक देता है, और जैसे आपने फ्रेश कर लिया इसको 71 हो जाएगा। और टाइम कितना बचेगा सर, रिवीजन सिर्फ इसी का करना है। अगर आपको 10 घंटे इसको पढ़ने में लगते हैं सर, तो 6 घंटा यहां लगता है और 4 घंटा यहां लगता है। अब रिवीजन में आपको 4 घंटा लगेगा, क्योंकि बल्क ऐसे मात्रक पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, और कचरा भी हमारा साफ हो गया, हम कर देंगे 71 और मिल जाएगी हमें नौकरी। अब पढ़ना कैसे है, चलिए हम ऑब्जेक्टिव की दुनिया में चलते हैं कि सर पढ़ना कैसे है। गौर फरमाइएगा, मान लीजिए हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, फलना चिलना ढकेलना है, हऊ नौ तेरह, मान लेते कोई किताब में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव लेने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छा एवोगाड्रो संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है, अच्छा ये क्वेश्चन, अच्छा ये तो हमको बहुत बढ़िया से आता है, पढ़ने का जरूरत नहीं, तो एक में सिंगल टिक कर देंगे, ठीक है। मान लेते हैं इस पूरे क्वेश्चन को, अब गौर फरमाइएगा, सिंगल टिक कर देंगे। अब सिंगल टिक करने के बाद ई क्वेश्चन भी हमको आता है, ई क्वेश्चन आता तो है, लेकिन थोड़ा हमको इसमें डाउट है, तो इसको क्या करेंगे सर, सिंगल टिक विथ स्टार मान लेंगे। अच्छा ई क्वेश्चन भी हमको आता तो है, लेकिन थोड़ा ज्यादा डाउट है, इसको सिंगल टिक विथ डबल स्टार कर लिए। और ये क्वेश्चन एकदम नहीं आता है, इसको सिंगल टिक विथ ट्रिपल स्टार कर लिए। और ये क्वेश्चन आता है, इसको सर हम टिक कर लिए। अब देखिए हमारे साथ क्या हुआ, हमने 1 2 3 क्वेश्चन को छांट लिया जो हमको आता है, ये हमारा साफ पानी है, ये तीनों, ये थोड़ा गंदा है, ये बहुत ज्यादा गंदा है, ये तो मेरा बहुत ज्यादा गंदा है, ये तो बहुत ज्यादा, ये थोड़ा गंदा, उससे ज्यादा गंदा, ये बहुत ज्यादा गंदा। अब हम क्या करेंगे सर कि अब जब नेक्स्ट टाइम पूरा को पढ़ने में हमको 10 घंटा लगा, हमने जो हमको आता था उसको हम छांट लिए, 6 घंटा उसको पढ़ने में लगा और 4 घंटा छांटने में लगा। अब हम नेक्स्ट टाइम जो रिवीजन करेंगे, रिवीजन मस्ट बी इंपॉर्टेंट, रिवीजन नहीं होता है सर तो हमारा दिमाग इससे दूर भागता है ट्रिपल स्टार से, और यही वो क्वेश्चन है जो 70 को 71 कर देगा। सर एक और थ्योरी नहीं भी जानते हो, बार बार पढ़ोगे तो एग्जाम हॉल में कट से लग जाता है। तो मामला क्या है सर, ये 10 में से 6 घंटा आपका जो साफ क्वेश्चन है उसको पढ़ने में आप लगाते हो, फिर आप अगर छांटते नहीं हो तो क्या करते हो, ये 10 घंटा पहली बार पढ़ने में लगा, दूसरी बार भी पढ़ने में 10 घंटा लगाए, तीसरी बार भी पढ़ने में 10 घंटा लगाए, नहीं सर एक बार पढ़े 10 घंटा लगा, 6 इसको छांट लिए, इसको कभी नहीं पढ़ेंगे, 4 घंटे वाले को निकालेंगे। अब जब दूसरी बार करेंगे ना सर, तो 4 घंटा नहीं, एक बार पढ़ा हुआ 3 घंटा लगेगा, यानी जो काम आप 10 घंटा में कर रहे थे वो काम आप 3 घंटा में करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि लेटरिंग किधर है, आपको पता है कि सर कचरा किधर है, आपको पता है कि सर मामला किधर गड़बड़ है, और जहां जहां गड़बड़ है वो सब हम छांट लेंगे, और उसको सर 3 घंटा में रिवीजन करेंगे, 10 घंटा का काम करेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको कचरा हमने निकाल लिया, हम कर देंगे 70 को 71, हो जाएगी हमें नौकरी और पापा हो जाएंगे खुश, और फिर हम लोग
अपनी दुनिया में मस्त हो जाएंगे, कर लेंगे शादी और अपनी दुनिया में चकचका के एकदम मस्त हो जाएंगे। ठीक है, हमको ऐसा लगता था सर कि ये फिल्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचना चाहिए, आपको छांटने आना चाहिए, सब कुछ छांट के अलग करो। जो प्रश्न तुम्हें नहीं आता है, या जो प्रश्न तुम्हें आता है, या जो प्रश्न तुमको बहुत दर्द देता है, मां कसम पहले छांट के देखो। चला 2 महीना का काम अगर 10 दिन में नहीं हुआ तो एसके झा का वादा है ये आपसे, सर हम पढ़ाना छोड़ देंगे। इसलिए सर आप उठिए, जागिए और मेहनत कीजिए। रही बात बैचेस की, बहुत सारे बैचेस हमारे भी आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ लेट से आ रहे हैं, इंतजार कीजिए। अगर आपको हमसे पढ़ना है तो आगे बहुत सारे बैचेस शेड्यूल हैं, आपकी सेवा में तत्पर हैं सर। प्लेटफॉर्म परिवार की तरफ से मैं एसके झा आपकी सेवा में हमेशा खड़ा रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।